मेष राशि वालों की 3 महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाए। मई जून जुलाई में होगा बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, 2025 के सबसे बड़ी भविष्यवाणी आपके सामने खुलने वाली। 3 महीने यानी मई जून और जुलाई 2025 आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वो समय है जब आपके जीवन में बड़े बदलाव होने, आपके सामने कई राज खुलेंगे और कई घटनाएं आपकी दिशा बदल सकती, क्योंकि इन 3 महीनों में गुरु, बृहस्पति, राहु, केतु और शनिदेव जैसे नव ग्रहों की स्थिति बदलेगी, जो आपके जीवन में गहरी छाप छोड़ने वाले। इस परिवर्तन का असर आपके रिश्तों, करियर, स्वास्थ्य और धन पर भी दिखा। 29 मार्च को शनिदेव का भी परिवर्तन हो चुका है। ये आपके जीवन में 2.5 साल तक चलने वाले बड़े बदलावों की शुरुआत। दोस्तों, अभी ये सवाल है कि इन 3 महीनों में मेष राशि को क्या मिलेगा। क्या आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे या फिर कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात हम आपको डेट के साथ बताने वाले हैं। आपके जीवन में आने वाले इन 3 महीनों में क्या हो सकता है और कौन से ग्रह आपके पक्ष में हो और कौन से आपके खिलाफ। क्या आपके स्वास्थ्य, धन और रिश्तों में कोई खास परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं वो 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय बुद्धिदेव के स्वामी, जय बुद्धदेव, ताकि बुद्धदेव की कृपा से आप हर परिस्थिति में विजय रहे। और वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो पहली भविष्यवाणी ये कहती है कि ये महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकता है। इस महीने सूर्य का गोचर क्रमशः आपके पहले और दूसरे भाव में रहे। सूर्य के ये दोनों ही गोचर अच्छे नहीं कहे जाएंगे, लेकिन महीने के पहले हिस्से में सूर्य उच्च का रहे, इसलिए सूर्य थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकता है। मंगल का गोचर पूरे महीने नीच अवस्था में होने के कारण अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा। बुध का गोचर महीने के अधिकांश समय कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। 23 मई के बाद बुध ग्रह बेहतर परिणाम दे सकता है। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले पक्ष में पूर्णतः अनुकूल तो वहीं बाद में औसत से कुछ बेहतर परिणाम दे सकता, अर्थात बृहस्पति का गोचर इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। शुक्र का गोचर बेहतर परिणाम दे सके। शनि का गोचर वैसे तो सामान्य तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन इस महीने शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा, लिहाजा बीच बीच में कुछ अच्छे परिणाम भी दे सकता है। वैसे ज्यादातर मामलों में शनि के गोचर को अनुकूल नहीं कहा जाए। राहु का गोचर को भी ज्यादातर मामलों में अनुकूल नहीं है, लेकिन गुरु के नक्षत्र में होने के कारण कुछ एक मामलों में कभी कभी अच्छे परिणाम भी दे सकते। केतु का गोचर ज्यादातर मामलों में अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि महीना मिले जुले परिणाम दे सकते। तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में उच्च अवस्था में रहे। हालांकि पहले भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उच्च अवस्था में होने के कारण मर्यादित प्रेम करने वाले लोगों को अच्छे परिणाम मिल सके। वहीं अमर्यादित आचरण करने वाले लोगों को अपयश का भागीदार भी बनना पड़ सकता, इसलिए मर्यादित रहें और प्रेम का आनंद लेते रहें। इस मामले में शुक्र का गोचर भी आपकी मदद करता रहेगा। महीने के दूसरे हिस्से में भी सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी रही, लेकिन जिन लोगों का प्रेम संबंध ऐसे लोगों से है जहां उनके पारिवारिक संबंध है, उन्हें मर्यादित आचरण करने की स्थिति में अनुकूलता मिलती रहे। बाकी लोगों को पूरे महीने ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की सलाह हम देना चाहिए। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता रहेगा। अंततः सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में अनुकूलता बनी रहे। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने सप्तम भाव के स्वामी उच्च अवस्था में रहे। ये अनुकूल स्थिति है, लेकिन द्वादश भाव में रहेगा ये थोड़ी सी कमजोर स्थिति। ऐसे में सप्तम भाव के स्वामी से मिले जुले परिणामों की संबंधों में अनुकूलता बने रहने की अच्छी संभावना है, लेकिन कार्य व्यवस्था या किसी अन्य कारण से कुछ दूरी रह। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के संबंध में भी थोड़ी सी निरस्ता देने का काम कर सकते। हालांकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर बनी हुई, तो बीच बीच में आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाइयां भी करवा सकते, लेकिन सप्तमेश शुक्र की उच्च अवस्था के कारण परेशानियां ज्यादा बड़ी नहीं होगी। छोटी मोटी विसंगतियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम मिलते रहने की संभावना। अब तीसरी भविष्यवाणी ये कहती है कि आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने भी पिछले महीनों की तरह द्वादश भाव में बना हुआ है। शनि की ये प्लेसमेंट सामान्य तौर पर अच्छी नहीं कही जाए। हालांकि अपने जन्म स्थान से दूर रहकर काम करने वाले लोगों को कुछ अच्छे परिणाम भी शनि बीच
बीच में दे सकते। विदेश में रहकर काम करने वाले लोग भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते, लेकिन सामान्य तौर पर इस महीने शनि ग्रह बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा, लिहाजा कुछ एक मामलों में अनुकूल परिणाम भी मिल सकते। जिन लोगों का काम यात्राओं से संबंधित है, अगर भागदौड़ से संबंधित है, ऐसे लोग तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने औसत परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो। जो लोग व्यापारिक यात्राएं करेंगे, उनकी व्यापारिक यात्राओं में सफल रहने की संभावना। भले ही उसके परिणाम देर से मिले, लेकिन यात्राओं के माध्यम से अथवा मीटिंग के माध्यम से योजनाएं सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सके। वहीं नौकरी पेशा लोग भी इस महीने मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सके। जिन लोगों को काम भागदौड़ का है, जिनका काम फील्ड या वर्क से जुड़ा हुआ है, वो लोग तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सके। यदि तुलना करें तो व्यापार व्यवसाय की तुलना में नौकरी पेशा लोगों को इस महीने तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते, लेकिन ओवरऑल सबके कार्य व्यापार में कुछ न कुछ कठिनाइयां बनी रह सकती। लेकिन ऑफिस से दूर रहकर काम करने वाले लोग तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते। वहीं दूर के स्थान से संबंधित व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग भी तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते। चौथी भविष्यवाणी, आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शनि द्वादश भाव में, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति। शनि अपने ही नक्षत्र के साथ साथ अपने ही उप नक्षत्र और बुध के भी उप नक्षत्र में इस महीने गोचर कर, यदि अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी, यानी कि लाभ के साथ साथ खर्च भी बने रहे। मेहनत के अनुरूप लाभ न मिलने से आप थोड़े से असंतुष्ट रह सके हैं। नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी अब आने में थोड़ी सी देरी हो सकती। सैलरी अथवा पेमेंट आने से पहले ही कुछ नए खर्चे देखने को मिल सकते हैं। अंततः इस महीने होने वाले लाभ का ज्यादा असर संभवतः आप पर देखने को नहीं मिल पाएगा। धन स्थान के स्वामी शुक्र इस महीने उच्च के धन भाव पर महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति का गोचर रहेगा, बाद में दूसरे से दूसरे भाव में गुरु का गोचर रहेगा। अंततः संचित धन के मामले में महीना अनुकूल परिणाम दे सकता है, यानी कि आपने जो पहले से धन बचा रखा है उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप उस धन की रक्षा सुरक्षा कर सके। बस नए सिरे से आने वाले धन की बचत के मामले में परिणाम थोड़े से कमजोर है, क्योंकि खर्चों की अधिकता इस महीने देखने को मिल सकती। धन के कारक बृहस्पति की स्थिति आर्थिक विपन्नता नहीं आने, अर्थात भले ही खर्चे बने रहें, लेकिन धन को लेकर कोई बड़ी परेशानी नहीं। इस तरह से इस महीने यानी कि मई 2025 में आप आर्थिक मामले में एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते। भले ही नए सिरे से आमदनी के बढ़ने के योग ज्यादा मजबूत नहीं है अथवा इस महीने आप कम बचत कर सके, लेकिन फिर भी आर्थिक मामलों में आप किसी परेशानी का अनुभव नहीं कर सकते। सामान्य तौर पर आर्थिक पक्ष संतुलित बना रहेगा। पांचवी भविष्यवाणी, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको थोड़ा सा कमजोर परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी मंगल ग्रह इस पूरे महीने नीच अवस्था में रहेंगे, जो स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी देने का काम कर सकते। विशेषकर मौसम में आ रहे परिवर्तन के कारण आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जुकाम बुखार के साथ साथ गर्म हवाओं का प्रभाव भी आप पर देखने को मिलता है, जिसके कारण स्वास्थ्य में कुछ ढीलापन रह सकता है। जिन लोगों को सीने या हृदय में कोई परेशानी चल रही है, उन्हें इस महीना अपेक्षाकृत अधिक सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहे। चतुर्थ भाव में नीच अवस्था के मंगल रक्त से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकते। ऐसे में ब्लड प्रेशर में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते। इस कारण से अपने चिकित्सक से नियमित रूप से सलाह लेते और दवाओं का सेवन उचित समय पर नियमित रूप से करते। महीने के पहले हिस्से में सूर्य उच्च अवस्था में लग्न भाव पर रहे। हालांकि सूर्य आरोग्यता के कारण ग्रह होते और सूर्य का उच्च अवस्था में होना सामान्य तौर पर अनुकूल माना जाता है, लेकिन प्रथम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में उपरोक्त सावधानियों को अपनाना जरूर होगा। साथ ही साथ उचित खान पान और योग व्यायाम का सहारा लेना भी जरूरी है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इस महीने सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहकर आप स्वास्थ्य को मेंटेन कर सके। छठवीं भविष्यवाणी, पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते। आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र महीने के आखिरी दिन तक उच्च अवस्था में रहे, जो पारिवारिक मामलों में अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम कर सकते। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव में रहेगा, जो अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है, लेकिन महीने के तीसरे हिस्से में बृहस्पति की अनुकूलता में कुछ कमी देखने को मिल सकती। साथ ही साथ बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में रहेगा और मंगल इस महीने नीच अवस्था में रहे। अंततः कभी कभार कुछ वाद विवाद भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों की बात मानने की स्थिति में सब कुछ अनुकूल बने रहने की उम्मीद। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध मिले जुले रह सकते, बीच बीच में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अंततः संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश भी जरूर, अर्थात सब कुछ अपने आप ठीक नहीं रहेगा।
चीजों को ठीक करने के लिए, रिश्तों को ठीक करने के आपको इस महीने प्रयत्न भी करने पड़े। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि मंगल आपके लग्न या राशि के स्वामी अंततः कोई बड़ा नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी चौथे भाव में मंगल ग्रह के नीच अवस्था में रहने के कारण गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती। घर गृहस्थी से जुड़ी हुई उपयोगी चीजें बीच बीच में खराब हो सकती, विशेषकर आग या बिजली से चलने वाले उपकरण या अथवा बिजली से संबंधित उपकरण बीच बीच में खराब रह सकते। घर का माहौल भी थोड़ा बहुत तनावपूर्ण रह सकता है, इसलिए गृहस्थ मामले में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहे। अब मेष राशि वालों के लिए उपाय की बात करें तो इस महीने गुड़ का सेवन ना करें, चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने साथ रखें, मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता से दूर रहे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर दिल से जुड़ा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।